भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आध्यात्मिक चिंतन बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो आपके मुद्दे हैं जिंदगी के, लाइफ के, समाज के, पेरेंटिंग को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, उन तमाम मुद्दों पर आपकी समझ होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इनलाइटमेंट होना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशी आए, सुकून आए। आप जब सुकून होगा तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे, ज़िंदगी में ज़्यादा आगे प्रगति कर पाएंगे, बच्चों को सही से संभाल पाएंगे, ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और ज़्यादा फुलफिलमेंट होगा। इसी को आधार मान करके हम तमाम मुद्दों पर हम स्किलफुल बातें करते हैं, अच्छी अच्छी समझ डेवलप करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है कम्युनिकेशन के हवाले से है। कम्युनिकेशन में भी हम और आप सब देखते हैं कि कई बातें ऐसे होती हैं, कई मुद्दे ऐसे होते हैं, समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, जिन पर हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बात करेंगे तो बात डिफ़िकल्ट हो जाएगी और उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। प्रैक्टिकल टॉपिक है, लास्ट तक बने रहना, समझ विकसित होगी कि कैसे जो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है उसे मैनेज करें। क्योंकि हम हमेशा के लिए तो छोड़ नहीं सकते उसको कि चलो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। बात करनी पड़ती है, बात करने से बात बनती है, लेकिन बात डिफ़िकल्ट हो जाए तो उसे कैसे मैनेज करें। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें किसी की से डिसएग्रीमेंट मिलता है, और ये ज़रूरी है कि हम डिसएग्रीमेंट को बिना किसी नेगेटिविटी के या तकरार के मैनेज कर सकें। ये बहुत मैच्योरिटी का विषय है। डेल कार्नेगी की एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें कई ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जिन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट को ग्रेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। आज हम इन्हीं टेक्निक्स पर आधारित करेंगे, जो बात है उसको इसी पे आधारित रखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम डिसएग्रीमेंट को भी बहुत अच्छे और सुकून के साथ, शांति के साथ, बिना गुस्सा किए ग्रेसफुली कैसे हैंडल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो रिलेशनशिप है बनी रहे और हमारी बात भी कही जा सके। और ये बहुत ज़रूरी है, ऑफिस में बॉस के साथ ना बिगड़े, घर परिवार में रिलेशन अच्छे रहें, और समाज में भी अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे हम बात करना चाहते हैं लेकिन दिक्कत हो सकती है, तो सामाजिक जो रिश्ते हैं आस पड़ोस के, वो भी बने रहें और आपकी बात भी आप रख सकें। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि लोग घबराते क्यों हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आप बात करोगे और आपको पता है कि चीज़ें कब डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, किन लोगों से हमारा सामना होना है, तो हमें पहले से पता होता है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, उसके कारण हम कई बार बात नहीं करते। लेकिन जब पता है कि हाँ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है और लोगों से जिनसे करनी है दिक्कतें हो सकती हैं, तो क्यों घबराते इससे? सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन से अक्सर लोग डरते हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर हम किसी से डिसएग्री करेंगे तो वह इंसान हमसे नाराज़ हो सकता है, इससे हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। और हमारे यहाँ तो ख़ासकर हम कई बार सिर्फ इसलिए अपनी राय नहीं रखते कि क्योंकि सामने वाले की जो फीलिंग्स है वो कहीं हर्ट ना हो जाए। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर हम सही तरीके से डिसएग्री करना सीख जाएं तो ना केवल हम अपनी बात रख सकते हैं, बल्कि सामने वाले को एक मजबूत रिलेशनशिप में हमेशा बांध के रख सकते हैं। पहली चीज़ है इसमें कि शांति और रिस्पेक्ट के साथ शांति के साथ अपनी बात को रखें और हमेशा रहें। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को मैनेज करने का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है, शांति के साथ रिस्पेक्टफुल रहना। जब भी किसी से डिसएग्रीमेंट हो, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम गुस्से में बात करेंगे तो सामने वाला भी गुस्से में रिएक्ट करेगा और बात बिगड़ सकती है। डेल कार्नेगी ने कहा है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हम अपना टेम्पर लूज नहीं करने दें, रिएक्ट नहीं होने दें। हमारी बात का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता अगर हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब भी किसी से डिसएग्रीमेंट हो, कोशिश करें कि जो टोन है वो अग्रेसिव ना हो, शांत रहे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है सामने वाला भिड़ने आया है या बात कहने आया है। किसी को प्रूव करने की बजाय कि वो गलत है, कोशिश करें कि आप अपनी बात को रिस्पेक्टफुली रखें। इससे सामने वाला भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार रहेगा और कन्वर्सेशन एक हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सकेगा। नेक्स्ट है कि दूसरों की बातों को सुनें और समझें, क्योंकि जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो
होता क्या है, कई बार हम डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में सिर्फ अपनी बात कहने पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी का कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी बात सुने, तो सबसे पहले हमें उनकी बात को सुनना होगा, तभी तो कन्वर्सेशन बिल्ड होगा, तभी तो आप किसी मुद्दे को सॉल्यूशन की तरफ पहुंचोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हम उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझना चाहते हैं। इससे सामने वाला भी ओपन होकर के हमारी बात को सुनने के लिए तैयार होता है। तीसरा है कि एग्री टू डिसएग्री। इसमें हर कन्वर्सेशन का ये गोल होना चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी बात जो है उससे पूरी तरह सहमत कर लें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अभी जो सभी लोग जो हैं अलग अलग नज़रिए से होते हैं। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी अपनी समझ होती है, अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपने किसी चीज़ को देखने का एंगल होता है। इसलिए अगर कोई भी आपकी बात से सहमत नहीं हो रहा तो उसे अपना ईगो ना बनाएं। और कभी कभी इट्स ओके टू एग्री और डिसएग्री, ये वाली मेंटेलिटी रखें कि कभी कभी देखो सामने वाला एग्री भी हो सकता है और कभी कभी डिसएग्री भी हो सकता है। इससे न केवल कॉन्फ्लिक्ट को स्केलेट होने से आप बचा लेते हैं, बल्कि सामने वाले को ये महसूस भी करवा देते हैं कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही आप उससे सहमत हों या ना हो। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने का। नेक्स्ट है कि आई स्टेटमेंट का उपयोग करें। जब डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन हो तो उनमें अक्सर हम सामने वाले पर ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं और यही कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देता है। डेल कार्नेगी ने कहा है कि किसी भी कन्वर्सेशन में अगर हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं तो डिफेंसिवनेस में चला जाता है सामने वाला और फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। इससे बचने के लिए आई स्टेटमेंट का उपयोग करें। इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी जो फीलिंग्स हैं या ओपिनियन जो है आपकी इससे को एक्सप्रेस करें तो आई से शुरू करें कि मुझे लगता है या मुझे ऐसा महसूस होता है, आई फील इट। तो इससे सामने वाले को ये महसूस नहीं होता कि आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको किसी बात से बुरा लग गया तो आप कहें कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बात से मुझे थोड़ी नाराज मतलब दिल को हर्ट हुआ है। तो सामने वाला डिफेंसिव होने की बजाय आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश करेगा। जब मामला डिफेंसिव मोड वाला आ जाता है ना, तो फिर आपकी कन्वर्सेशन में बड़ी दिक्कत होती है, खास तौर पे जब वो कन्वर्सेशन डिफिकल्ट मोड में हो। नेक्स्ट है कि कॉमन ग्राउंड खोजें। डिफिकल्ट कन्वर्सेशन जब हो तो सबसे अच्छा तरीका है कॉमन ग्राउंड खोजें। इसका मतलब है कि आप और सामने वाला किस बात पर सहमत हो सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी डिसएग्रीमेंट में कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हैं तो वह फिर कन्वर्सेशन ज़्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है एम्पैथी दिखाएं, क्योंकि एम्पैथी किसी भी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में बहुत ज़रूरी है। जब हम एम्पैथी दिखाते हैं तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि हम उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और अगर हम किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो उसकी फीलिंग्स को समझना और उन्हें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला किसी बात को लेकर मान लो अपसेट है तो उसे ये ना कहें कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसके बजाय उसे कहें कि मुझे समझ में आता है कि तुम इस बारे में क्यों परेशान हो, मैं भी शायद तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही फील करता। एम्पैथी दिखाने से डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन भी बहुत आसान हो जाती है। लोग आपके साथ अलाइन कर पाते हैं, आपको अपने लेवल पे ले जा बातचीत करने के लिए राज़ी होते हैं, क्योंकि इससे सामने वाला समझता है कि आप उसकी भावनाओं को समझने और की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी कदर करते हैं, आप उनको वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लेम गेम से बचें। क्योंकि डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में ब्लेम गेम खेलने से कन्वर्सेशन और मुश्किल हो जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं। ब्लेम करने से कन्वर्सेशन में पॉजिटिविटी नहीं रहती, बल्कि सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए ब्लेम करने की बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। जैसे अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसे दोष देने से बजाय बात करें, अब हम इस स्थिति को कैसे सुधार कर सकते हैं। इसमें न केवल सामने वाला कंफर्टेबल मोड में आ जाएगा, बल्कि महसूस करेगा अच्छा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार हो जाएगा। एक नया रास्ता खुलता है इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और आपके लिए बेनिफिशियल होता है।
नेक्स्ट है कि टोन ऑफ वॉइस पर ध्यान दें। देखिए, टोन ऑफ वॉइस का कन्वर्सेशन पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। कई बार हम अपनी बात सही तरीके से कह रहे होते हैं, लेकिन हमारी टोन ऐसी होती है कि सामने वाले को हमारी बात गलत लग सकती है। अगर हम किसी से डिसएग्री करते हैं मान लो, तो हमारी टोन हमेशा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। एक शांति, काम और पोलाइट टोन से आपकी बात का असर ज़्यादा होता है। अगर आपकी टोन एग्रेसिव है, सरकास्टिक है, तो फिर सामने वाला आपकी बात को समझने के बजाय रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए अपनी टोन पर हमेशा ध्यान दें, सामने वाला आपकी बात को सही से सुने और समझे, इसके लिए। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम्स जो हैं उन पर फोकस तो करें, लेकिन आदमी पे फोकस ना करें जिससे आप बात कर रहे हैं। यानी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में एक और बहुत ज़रूरी जो बात है ये कि आपको प्रॉब्लम पर फोकस करना है, सामने वाले इंसान पर नहीं करना। अक्सर हम बात करते करते सामने वाले को ही टारगेट कर बैठते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम बायस्ड हो। इससे सामने वाला हर्ट होता है और कन्वर्सेशन का जो टारगेट है वो इधर से उठ करके इधर चला जाता है और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो लास्ट तक जो आपका जो मकसद है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो इसके बजाय प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव तरीके से डिस्कस करें। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट में मान लो कोई आपको प्रोजेक्ट है, उसमें देरी हो रही है, तो आप कहें कि हम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ना कि ये ब्लेम करें कि आपकी वजह से आपने ये 10 काम और दे दिए, ये और बीच में ये दिक्कतें आ गई थी, इससे ये हुआ। इससे सामने वाले को महसूस नहीं होगा कि आप उसे दोष दे रहे हैं और कन्वर्सेशन और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। नेक्स्ट है, हार मानना भी सही हो सकता है कई बार। डेल कार्नेगी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि कभी कभी हार मान लेनी चाहिए, ठीक होता है। हर कन्वर्सेशन का गोल जीतना नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि सामने वाला किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ है, तो उसे महसूस कराएं कि आप उसकी बात समझ रहे हैं और उसे महत्व दे रहे हैं। कई बार अगर आप अपनी ईगो को किनारे रख करके सामने वाले की बात मान लेते हैं, तो इससे कहीं न कहीं बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए या आप अपनी वैल्यूज से समझौता कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप रिलेशनशिप को और ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कन्वर्सेशन को कॉन्फ्लिक्ट में जाने से बचा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में, इस डिस्कॉर्ड में, इस डिस्कशन में हमने डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को मैनेज करने के लिए तमाम जो तरीके हो सकते हैं उन पर बात की है। डेल कार्नेगी ने जो जो चीज़ बताई उनका भी हमने इसमें डिस्कस किया है, और कैसे हम डिसएग्रीमेंट को एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस बना सकते हैं, शांति के साथ, कामनेस के साथ, एम्पैथी के साथ, सामने वाले की बात को सुन करके, ब्लेम गेम से बच करके, कॉमन ग्राउंड ढूंढ करके। ये सभी जो स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जिनसे हमें अपनी कन्वर्सेशन को बेटर बना सकते हैं। दूसरों से डिसएग्री करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका तरीका बहुत मायने रखता है। अगर हम डिसएग्री करते वो ये भी सामने वाले को रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, तो इससे न केवल हमारी बात सुनी जाती है, बल्कि इससे रिलेशनशिप भी मजबूत होती है। उम्मीद है कि आज का जो बातचीत है हमारी, ये आपको जब भी आपके साथ कोई दिक्कत होगी, तो आप फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, सोसाइटी में अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से रख पाने की कोशिश कर पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे। और शुभकामनाएं कि आप मैनेज कर पाएँ चीज़ों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लोगों को बताएं कि एक ऐसा चैनल भी है जो आपकी खुशी को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, आपकी डिसीजंस को ज़्यादा बेटर करना चाहता है, आपको सही रास्ते पर एक रोशनी दे करके आगे बढ़ाना चाहता है, आपके घर में सुकून लाना चाहता है। सिर्फ संस्कृति के भोंडे प्रदर्शन के ही वीडियो नहीं है जो मिलियंस में देखे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को बचाने के एक प्रयास में आपकी साझेदारी हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।